अरे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। आरबीएसई बुक के अनुसार हम चल रहे हैं 10वीं की। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का जो प्रतिकार था शासन में। ये देखो, आरबीएसई 10 क्लास की बुक है, यहाँ से हमने सारा पढ़ दिया। आज हम पढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई, जो कहाँ हुई थी। बिहार में जगह है, बिहार में बक्सर। ये देखो आप, ये बक्सर की लड़ाई हम देखेंगे अभी। आज कितनी डेट ऑफ, बिल्कुल राइट, 23 जून ये डेट याद रखना। प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो 22 अक्टूबर 1764 को किस किन के बीच हुई थी? तो ये देखो, बक्सर कहाँ है, पहले मैंने बता दिया, बिहार में है। और ये जो हुआ है ना, अवध का नवाब कौन था? सुल्तान सुजाउद्दौला। बंगाल का मीर कासिम तो था ही, आपको पता ही है। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और प्लस अंग्रेज कॉर्नर। पहले कॉर्नर आया था, लेकिन क्या हुआ पता है? इन तीनों की सेना आई ना, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने भी साथ दिया था। तो तीनों की आई तो सेना बड़ी हो गई थी, 40,000 पता नहीं 60,000 काफ़ी सैनिक हो गए थे। तो ये कॉर्नर था ना, ये भाग गया, पटना आ गया वापस। फिर मेजर हेक्टर मुनरो को बुलाया गया। ये जो हेक्टर मुनरो है ना, ये आया, फिर इसने आके इसने आके युद्ध किया और इनकी जीत भी हो गई। शाह आलम द्वितीय क्या हुआ, इनके साथ जो मीर कासिम था ना, इनके साथ धोखा हो गया। इसको क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय और अवध का जो था शासन सुजाउद्दौला, इन दोनों ने क्या हुआ कि हेक्टर से मिल गए दोनों। शाह आलम द्वितीय और ये सुजाउद्दौला, ये दोनों इनसे मिल गए, अंग्रेजों से मिल गए। तो ये तो मीर कासिम की हार होनी थी। मीर कासिम बेचारा छोड़ दिया और मेजर यानी अंग्रेजों का अधिकार हो गया बक्सर यानी बिहार पे। अब अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर भी अंग्रेज का अधिकार हो गया। प्लासी के युद्ध में तो सिर्फ बंगाल पे इनका अधिकार हुआ था, लेकिन बक्सर के बाद तो एक ऐसी लड़ाई थी जो अंग्रेजों की स्थायित्व स्थापित हो गया था बंगाल में। बंगाल की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के साथ क्या हुआ देखो, एक तो सूरत, ये बम्बई, ये मद्रास। सूरत में इनकी व्यापारी कोठी, इनकी घेरे की नीति अंग्रेजों ने कैसे अपनाई वो आप देख सकते हो। पहले अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाई थी। कैसे अपनाई? पहले यहाँ हो गया, फिर ये दो सूरत में पहली व्यापारी कोठी 1612 में स्थापित कर ली। फिर मुंबई भी इनकी स्थापना हो गई। फिर 1604 में इन्होंने विलियम फोर्ट जॉर्ज कोर्ट की किले का निर्माण कर दिया मद्रास में। फिर उड़ीसा, तो अभी ये बक्सर के युद्ध में उड़ीसा भी आ गया, बंगाल भी आ गया, बिहार भी आ गया। और बंगाल पे तो उन्होंने प्लासी के युद्ध में भी इनका सारा 1651 में बंगाल में इन्होंने व्यापारिक स्थापना स्थायी रूप से यहाँ भी स्थापना कर ली थी। तो ये सारी घेरे की नीति इसे कहते हैं। अंग्रेजों ने घेरे की नीति अपनाई। और यहाँ दिल्ली का शासक तो कभी मुगल शाह आलम द्वितीय, फर्रुखशेर ने भी इनको फरमान जारी कर दिया। अब शाह आलम द्वितीय भी इनके साथ मिल गया, तो ये घेरे की नीति हुई। इतना याद रखना आपको कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव आया था, लेकिन यहाँ जो आया था ना बक्सर के युद्ध में, ये था हेक्टर मुनरो आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वेस्टिनार्ड है ना, वेस्टिनार्ड, ये था, कौन था? गवर्नर जनरल था बंगाल का। लेकिन ये कब तक रहा था? ये 1760 से 65 तक ही रहा। 65 में वापस रॉबर्ट क्लाइव वापस आ गया था और इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कई बार एग्जाम में आया, इसलिए मैंने लिखा है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि किन के बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। फिर 17 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध का सुजाउद्दौला, दोनों ने अंग्रेजों ने भारत के साथ, किसी के नवाब के साथ, राजा के साथ सारी संधियाँ कर ली। और ये घेरे की नीति मैंने बताया, वो घेरे की नीति ऐसे अपनाई थी उन्होंने। और संधियाँ करके क्या किया बताएं? रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आ गया और इसने क्या किया कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण दे दिया। ये मुगल इलाहाबाद संधि के अंतर्गत कहा है उन्होंने। फिर कंपनी को सम्राट के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से किसने दी? शाह आलम द्वितीय ने दी इनको, अंग्रेजों को। कड़ा और इलाहाबाद का मुगल सम्राट को सौंप दिए गए। कड़ा और इलाहाबाद जो थे स्थान, वो मुगल सम्राट को सौंप दिए गए अंग्रेजों ने। शाह आलम द्वितीय की निजामत 53 लाख रुपये पेंशन के लिए 26 लाख सालाना स्वीकार किया गया। और कंपनी 53 लाख रुपये बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को देकर निजामत के अधिकार करने का कर दिया गया इन्होंने। फिर क्या किया बता? यह तय किया गया कि मुगल सम्राट अब अंग्रेजों का पेंशनर रहेगा। वह 9 वर्षों तक नजरबंद रहा। कौन रहा? शाह आलम द्वितीय रहा। फिर दूसरी संधि हुई, ये जो हुई थी 17 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के साथ। इनके साथ क्या क्या हुआ था? इन्होंने कड़ा इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिए। इन्होंने भी, किसने? सुजाउद्दौला ने दी। और युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। किसने दिए? सुजाउद्दौला ने, जो नवाब का अवध का नवाब था, उसने अंग्रेजों को दिए। ये सारी नीतियां थी। और बफर स्टेट, अवध को बफर स्टेट बना दिया जाएगा, आपको वही सैनिक सहायता दी जाएगी, अंग्रेजों ने ये वादा किया। उसके बाद देखते हैं हम ये सूरत की संधि 6 मार्च 1775 को। कब हुई थी? 1775 को। अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच। तो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच क्यों हुई थी? क्योंकि अंग्रेज थे ना, ये रघुनाथ राव था ना, ये पेशवा था ना, ये माधवर राम का भाई था। कौन? किसका?
माधवराम का चाचा था। माधवराम द्वितीय और नारायण राम दो भाई थे, उनका चाचा था। तो ये पेशवा बनना चाहता था, लेकिन इस पेशवा किसको बना दिया गया? नारायण, उसके भाई था ना माधवराम का भाई नारायण को पेशवा बना दिया गया। तो रघुनाथ राम ये चाचा था, रघुनाथ राम ये नाराज हो गया कि मुझे पेशवा बनाए। और अंग्रेज यही चाहते थे कि दक्षिणी भारत में हम मराठों की शक्ति को कमजोर कर ले, क्योंकि घेरे की नीति अपना के भारत को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था। तो अब वो चाहते थे कि हम मराठों को भी अपनी ओर मिला लें और उनके बीच फूट डालें, फिर राज करें। तो रघुनाथ राम का साथ दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें, तो रघुनाथ राम ने नारायण राम की हत्या कर ली और ये पेशवा बन गया। अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार कर लिया और उसके अंग्रेजों ने सूरत की संधि की रघुनाथ राम के साथ के मिलके, क्योंकि ये चाहते थे, अंग्रेज तो वैसे भी यही चाहते थे कि मराठों को यहाँ से हटा दिया जाए, और रघुनाथ राम अपना अपना स्वार्थ देखना चाहते थे कि मैं पेशवा बन जाऊं, और नारायण राम की हत्या कर ली नारायण राम की, और आप पेशवा बन गया और अंग्रेजों के साथ संधि करके अंग्रेजों का भी सपोर्ट प्राप्त कर लिया। अब एग्जाम की दृष्टि से परीक्षा बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड नज़दीक है, सेकंड पेपर हिस्ट्री का चल रहा है, तो मैंने सोचा इंपोर्टेंट बता दूं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला। तो इस सब युद्ध के बीच में कौन कौन सी संधियाँ हुई थी वो देख सकते हो आप। तो बड़गांव की संधि हुई थी 29 जनवरी 1799 को, बड़गांव की संधि। इसके बाद हुई थी पुरंदर की संधि 1776, नाना फडणवीस और कंपनी के बीच हुई थी। और ये एक आप ये याद रखना कि पुरंदर की संधि एक और हुई थी, वो 24 जून 1765 को हुई थी। और ये जो संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, मुगल काल का था जो उस वक्त हुई थी। फिर सालबाई की संधि हुई थी मई 1782 को, अंग्रेज और मराठों के मध्य का महादजी संधियाँ थे ना, उसकी अध्यक्षता में या मध्यस्थता में हुई थी सालबाई की संधि। उसके बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच, और बसेन की संधि इन्हीं के नज़दीक बीच में हुई थी 31 दिसंबर 1802, बाजीराव सेकंड और कंपनी के बीच में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट यानी कि शॉर्ट नोट्स हैं, आपको याद रखना, आरबीएसई बुक के अनुसार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।